प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से इस समय कुछ और समाचार फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ समाचार ऐसे सुने हैं, मेरे पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं जैसे कि कई कई जगह ऐसे भेदभाव होता चला जाता है। एक गांव के अंदर 2 पास्टर, 4 पास्टर, 5 पास्टर और उससे अधिक या फिर उससे कम लोग सेवा कर रहे हैं और कुछ विश्वासियों के साथ रिश्ता उनका बराबर नहीं रहा है, या फिर कोई मिशन वालों के साथ भी उनका रिश्ता बराबर नहीं रहा। जिन लोगों को परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहिए या फिर जीना चाहते हैं वही लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप अपने काम में ही लगे रहिएगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे कि भेदभाव करने वाले कुछ लोग होते हैं, उनके विषय में अधिकतर हम आज बात करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, जो भी है सबके साथ अपना व्यवहार जो होता है वो भाईचारे के अनुसार होना चाहिए। बाइबल के अनुसार कुछ वचनों को हम पेश करेंगे आप सभी के सामने। याकूब की पत्री आप निकालिए मेरे साथ में, साथ ही साथ 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हम आपके सामने सुनाना चाहेंगे, 1 से 4। हाँ, 2 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन तक हम आपको सुनाना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए सुनते हैं। हाँ, पूरा ध्यान से सुनना है, सुनिए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले पर ध्यान केंद्रित करके कहो तो यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तो वहाँ खड़ा रहे, या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? और सुना आपने? भेदभाव करना नहीं है बाइबल सिखाती। चाहे वो अमीर होगा, अच्छा कपड़ा पहना होगा या फिर फटा टूटा पहना होगा, कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। इस विषय में हमने देखा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको सुनना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन आजकल भेदभाव हो रहा है। ये तो बैठने उठने की बात का भेदभाव कर रहे हैं लोग, लेकिन आगे और चिट्ठा में आप सभी का खोलने जा रहा हूँ। जैसे कि गलतियों की किताब में हम जाएंगे। जैसे लिखा 2 अध्याय उसका 11 वचन, गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन भी आपके सामने हम फरमाने की कोशिश करेंगे। हाँ, 2 अध्याय निकालिए, फिर उसके बाद में 11 वचन निकालिए। आइए हम देखते हैं और सुनते हैं। आइए सुनिए। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। दोषी ठहरा था तो सामना करना ही पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ? जो दोषी है उसके बारे में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोषी है तो दोषी है, ठीक है। निर्दोष तो निर्दोष है। अंताकिया में पतरस की संगति के बारे में बात हुई। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। दोषी ठहरा था तो सामना करना पड़ेगा, उसके विषय में बोलना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर दोष मत लगाओ, या फिर उसके बारे में मत बोलो, उसके बारे में कोई भी प्रकार की बातें मत छेड़ो, ऐसे करके लोगों का कहना है। लेकिन हम किसी की बाकी नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों को यही सोचना चाहिए कि भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए हम कुछ वचनों को ऐसे बताते ही चले जाएंगे, खुलासा कभी हो। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 28 वचन हम देखेंगे। आइए यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि समझे कि नहीं, इसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। यहाँ पर लिखा अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसमें? मसीह यीशु में एक हो। ना ही तो किसी महिला का भेदभाव करना है, ना ही छोटी जात वाला, ना ही बड़ी जात वाला, किसी का भी भेदभाव नहीं करना है। ऐसे करके यहाँ में
यानी कि यहाँ पर लिखा है मसीह यीशु में एक हो। क्या कहा गया? मसीह यीशु में एक हो, ऐसे कहा गया है। तो हमें भेदभाव करने की क्या जरूरत है मेरे तमाम भाइयों बहनों। अब हम रोमियो दूसरा अध्याय उसका 11 वचन, रोमियो दूसरा अध्याय उसका 11 वचन हम देखेंगे। चलो देखते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि क्योंकि परमेश्वर ने, यानी कि इसलिए कि उन्होंने व्यवस्था के बिना, हाँ यहाँ लिखा, हाँ क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, मतलब किसी के भी पक्ष का वो विरोध नहीं करता है ना। तो हमें क्यों करना है? कई लोग ऐसे भेदभाव करते हैं, कोई कलीसिया हो गया, कोई दूसरा कलीसिया का, कोई दूसरी कलीसिया का, ऐसे पक्षपात हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे पक्षपात करने वाले क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो प्रभु ही आपको फैसला बताएगा। हालांकि मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के अनुग्रह में, तो आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और मुख्य बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि गलतियों की किताब उसका 28 आपने पढ़ा, 3 का 28 पढ़ा, रोमियो 2 का 11 पढ़ा, या अभी हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 34 वचन, प्रेरितों के काम उसका 10 का 34 वचन आप देखेंगे यहाँ पर 10 का 34 है 34। हाँ चलो सुनते हैं। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वह उसे भाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस खुद बोलता है ना, क्या कहता है? तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, अब मैं यानी कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते, यानी कि पक्ष नहीं करता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें कोई छाट छूट की बात वहां पर नहीं आई, बल्कि यहाँ लिखा कि परमेश्वर के बारे में ये जान चुका पतरस, और फिर कहता है कि मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हेलो, भेदभाव नहीं करता, ये परमेश्वर, उसके बारे में आप और मैं बात करते हैं। लेकिन आज लोग ऐसे कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। मुझे सुनने के लिए मिला और मेरे पास फोन आया आज के लगभग क्या बोलना चाहिए 11 बजे के बाद फिर फोन आया और मुझे कहा गया कि गांव के अंदर ही मसीह भाई बहन कहीं एक पास्टर के साथ मैचिंग नहीं है, एक पास्टर के साथ उनका व्यवहार बराबर नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या कारण? शिक्षा के कारण, है ना। कुछ लोग प्रार्थना करके गिराते हैं, अगर पवित्र आत्मा आ गया तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, है ना, उलट फुलट करते हैं चर्च में। ऐसा हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखकर सुधारा किया उन लोगों ने, और दूसरों के साथ उनका मैचिंग नहीं हो रहा है। लेकिन हमने कहा अब उनके साथ बैठिए, उठिए, उनके साथ बोलिए, बातचीत कीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं 35 में, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वह उसे भाता है। प्रेज द लॉर्ड। हर लोगों को यहाँ कहा गया कि वरन हर जाति में जो उससे डरता है, धार्मिक काम करता है, और यानी कि परमेश्वर को यह भाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर को धार्मिक काम करने वाले लोग भाते हैं, और परमेश्वर के लोग जो धार्मिक काम करते हैं वो धार्मिक काम करने वालों से पसंदी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप क्या सोचते हैं कि आप पक्षपात करने के बाद में आपको क्या लगता है कि आप स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो जाएंगे? गुस्सा करके लोगों के साथ में, या फिर उससे मुंह मोड़ कर, उससे नाराज होकर क्या आप स्वर्ग में दाखिल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे भाइयों बहनों, सुनो, सुधरो, आगे की ओर बढ़ो। प्रभु आप सबको सलामती दे। बस इतना ही। दूसरे वीडियो में इसी बात पर हम कुछ बातें छेड़ने के लिए आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।